स्टूडेंट्स, आज का हमारा मेडिकल सर्जिकल का नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस को हम बोल सकते हैं लाइक चेस्ट पेन जब होता है, और दैट इज अ प्रीवियस कंडीशन ऑफ एमआई मायोकार्डल इंफार्क्शन। तो अगर हम इट इज अ मेन सिम्टम ऑफ सीएडी हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो हम एंजाइना पेक्टोरिस से स्टार्ट करते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस इज द मेडिकल टर्म फॉर चेस्ट पेन। ये क्या है? चेस्ट पेन। एंजाइना पेक्टोरिस इज द चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोई भी डिस्कम्फर्ट हो जाना और अनकंफर्टेबल होना ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज सीएडी। ये कब होता है? इट अकर व्हेन द हार्ट मसल डज नॉट गेट मच ब्लड एज इट नीडेड। जब हमारी हार्ट मसल को उतना ब्लड नहीं मिल पाता जितनी की उसको रिक्वायरमेंट है और जितनी की उसको नीड है। हार्ट मसल हमारी कौन सी होगी? लाइक मायोकार्डियम, हमारी मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, दैट इज अवर हार्ट मसल। तो जब हार्ट मसल है उसको इनफ ब्लड नहीं मिल पाता एज पर रिक्वायरमेंट। It happens because one or more heart artery is blocked और नैरो। और ये तब होता है जब एक या एक से ज्यादा हमारी कोरोनरी आर्टरी या तो नैरो हो या ब्लॉक्ड हो। नैरो जैसे कि ये हमारी आर्टरी है, इसमें हमारा एथरोस्क्लेरोसिस हो गया है लाइक इस तरीके से, और एम्बोलिज्म है, थ्रोम्बोसिस है। जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए किसमें? ब्लड फ्लो में, और प्रॉपर ब्लड सप्लाई हार्ट को ना मिल पाए जितनी की उसको रिक्वायरमेंट है, दैट इज द एथरोस्क्लेरोसिस, वी कैन से एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस। और इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई इज कॉल्ड इस्चीमिया। इस्चीमिया वर्ड क्या है? जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई जितनी की रिक्वायरमेंट है, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई, दैट इज कॉल्ड इस्चीमिया। ये इस्चीमिया का एक्सप्लेनेशन है। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस इज द मेडिकल टर्म फॉर चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यू टू सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इट अकर व्हेन, ये जब होता है जब हार्ट मसल डज नॉट गेट मच ब्लड एज इट नीडेड। जब हार्ट की मसल्स को इतना ब्लड नहीं मिल पाता जितने की रिक्वायरमेंट है। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ, ये कब हो, ये क्यों होता है? जब एक या एक से ज्यादा हार्ट की आर्टरीज या तो नैरो हो या ब्लॉक हो। ब्लॉक थ्रोम्बोसिस की वजह से हो सकता है, एम्बोलिज्म भी हो सकता है, और एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी हो सकता है जब देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड सप्लाई। अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी प्रॉपर तरीके से हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगी। और इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई इज कॉल्ड इस्चीमिया। इस्चीमिया क्या होता है? जब इनसफिशिएंट, जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है उसको हम कहते हैं इस्चीमिया। देन ये थी हमारी डेफिनेशन अबाउट द एंजाइना पेक्टोरिस। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंजाइना। किस किस टाइप के एंजाइना होते हैं, मतलब चेस्ट पेन किस टाइप की हो सकती है। अब हम सबसे पहले अगर स्टार्ट करते हैं तो एंजाइना पेक्टोरिस, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना तो मेनली देयर इज ए 4 टाइप्स ऑफ एंजाइना। मेन कैटेगरीज हमने इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले है हमारी एंजाइना, स्टेबल एंजाइना। तो स्टेबल एंजाइना में हमारा क्या होता है कि इट इज अ स्टेबल और क्रोनिक एंजाइना इज व्हेन हार्ट इज वर्किंग हार्डर देन यूजुअली। जब हार्ट उससे ज्यादा टफली काम कर रहा हो, आमतौर पर जितना नहीं कर रहा है, हार्ट का वर्क उससे ज्यादा बढ़ गया हो। लाइक व्हेन वी आर डूइंग एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो नॉर्मली जब हम रेस्ट की पोजीशन में होते हैं और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑफ कोर्स कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हार्ट का वर्कलोड भी बढ़ जाएगा। तो हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाएगा तो उस टाइम पे होता है हमारा, उस टाइम पे भी हमें चेस्ट पेन हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, और उसको हम रखते हैं स्टेबल एंजाइना की कैटेगरी में। ये कब होता है? ये एक तो होता है हमारा एक्सरसाइज, व्हेन वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और हमारा इसमें दूसरा क्या आ जाएगा? ये यूजुअली हमारा जब हार्ट हमारा वर्किंग हार्डर देन यूजुअल, जब हम नॉर्मल से ज़्यादा हार्ट पे अपना लोड लेते हैं। और ये कब होता है? हमारा एक्सरसाइज के टाइम पे होता है। और ये दूसरा, ये इट रिलीव बाय
आफ्टर रेस्ट एंड मेडिकेशन। ये हमारा रिलीव, हम सिम्टम रिलीव हो जाते हैं हमारे जब हम रेस्ट करते हैं और जब हम मेडिकेशन ले लेते हैं तो स्टेबल एंजाइना ठीक हो जाता है। देन हमारा नेक्स्ट आ जाएगा अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना, ये दैट इज द कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द स्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में क्या होगा हमारा, it is does not usually having commonly, ये एक तो सबसे लेस कॉमन रहेगा और ये बिल्कुल अपोजिट है। ये होगा हमारा, मैंने जैसे कि इसमें बताया था कि ये एक्सरसाइज की जब हम फॉर्म में होंगे, एक्सरसाइज कर रहे हैं उस टाइम पे होगा। ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। ये जब हम इवन रेस्ट फॉर्म में होंगे तब ये पेन होगा और दैट इज द लेस कॉमन। ये आमतौर पर नहीं होता है, ये लेस कॉमन रहेगा एंड मोर सीरियस एज इट इज नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट और मेडिकेशन। ये रिलीव, इसमें रिलीविंग नहीं मिलेगी इवन आफ्टर रेस्ट और मेडिकेशन भी। इट इज द वर्जन कैन सिग्नल ऑफ MI। ये सिग्नल हो सकता है हमारा MI का, मायोकार्डियल इंफाक्शन का और हार्ट अटैक का। अगर हमें अनस्टेबल एंजाइना होता है तो वो एक तरीके से प्रीवियस सिग्नल है हमारा कि पेशेंट को MI के चांसेस या पेशेंट के रिस्क फैक्टर बढ़ गया है MI का, अगर पेशेंट को अनस्टेबल एंजाइना होता है तो ये था हमारा स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना। एंड द थर्ड वन इज हमारा आ जाएगा माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। अब हम बात करते हैं माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना की। माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना को हम कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं नैरो, अगर हमारी आर्टरी नैरो और ब्लॉक्ड है उस कैटेगरी में हम इसको नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा चेस्ट पेन तो होगा लेकिन इसमें हमारी आर्टरी ब्लॉक्ड या नैरो नहीं होगी। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या रहेगा? एक सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एंजाइना एक्स सिंड्रोम। इसको हम और क्या कहेंगे? एंजाइना एक्स सिंड्रोम। इसमें क्या होगा कि जो हमारे टाइनी वेसल्स होती हैं जो कि फीड कराती हैं हमारे आर्म्स को, हर्ट को और लेग्स को, जो फीड कराती हैं उनमें हल्के हल्के हमारी जो आर्टरीज हैं वो वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाती है। जो टाइनी हमारी वेसल्स होती है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती हैं। कौन सी वेसल्स? जो कि फीड कराती है हमारे आर्म्स को, लेग्स को और हार्ट को, जो वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाती है, उसकी वजह से माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना होता है। और इसमें एक माइनस पॉइंट ये भी है कि इसको आप जल्दी से डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, आप इसको जल्दी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इसके लिए या चेस्ट पेन होगा बट इसके लिए इतनी टाइनी होती है कि आप इसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि ये माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना पेक्टोरिस है। तो इसमें एक मैंने बताया आपको एंजाइना एक्स सिंड्रोम इसको कहते हैं और इसमें व्हेन इट हैविंग our tiny vessels not properly whose fed our arms, legs और heart muscles, और इसको जल्दी से डायग्नोज भी नहीं कर सकते हैं। It harder to recognize diagnosis but its prognosis is excellent। इसका प्रोग्नोसिस बहुत ही अच्छा है। तो ये थे हमारे 3 फॉर्म ऑफ एंजाइना। लास्ट वन हमारा एक रहता है हमारा साइलेंट इस्चीमिया। साइलेंट इस्चीमिया, इसमें हमारा क्या होगा? इट इज द अब्सेंस ऑफ चेस्ट पेन। इसमें हमें चेस्ट पेन ही नहीं होगा, चेस्ट पेन नहीं होगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हमारे पास रहेगा कि देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू मायोकार्डियल मसल्स। और इसको डिटरमाइन करने के लिए हम ECG करा सकते हैं, TMT एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, ये सब हम करा सकते हैं फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ
साइलेंट इस्चीमिया। तो इसमें क्या है, दैट इज ए साइलेंट इस्चीमिया इसलिए है कि साइलेंट मतलब आराम से चुपचाप, और इस्चीमिया जो कि मैंने आपको बताया इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई, ये साइलेंट रहेगा बट देयर इज ए documented evidence बट देर इज ए डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ इस्चीमिया। और इसको हम डायग्नोज और आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, हम इसको डायग्नोज और आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू द ECG, TMT और स्ट्रेस कार्डियक टेस्ट, एंड अनदर इज होल्टर ECG, होल्टर ECG मॉनिटरिंग, जिसमें हम पेशेंट को एडमिट करते हैं और 24 आवर उसके ECG की रिकॉर्डिंग, होल्टर उसको लगा देंगे पेशेंट को और 24 आवर के लिए पेशेंट को एडमिट रखेंगे हॉस्पिटल में, और उसकी 24 आवर की ECG मॉनिटरिंग हमें शो होती रहेगी। ECG की मॉनिटरिंग हमारे सामने कंटिन्यूएशन में चलती रहेगी फॉर 24 आवर। देन ये हमारा है स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना, साइलेंट एंजाइना। अनदर टाइप का एंजाइना होता है वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना हमारा क्या होता है, ये जब हमारी कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म हो जाता है, और ये ज़्यादातर होता है हमारा जब पेशेंट का क्रोनिक हाइपरटेंशन चल रहा हो और कोई वाल्व हार्ट डिजीज़ हो, पेशेंट को जब हार्ट वाल्व डिजीज़ हो या कंटिन्यूएशन में उसको हाइपरटेंशन हो रहा है, तो उसको वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। वेरिएंट एंजाइना में सेकंड थिंग है कि इसमें जब कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म हो जाएगा तब ये होता है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, स्टेबल, अनस्टेबल, मैक्रोवेस्कुलर, साइलेंट इस्चीमिया और वेरिएंट इस्चीमिया। अब हम बात कर लेते हैं इसमें साइन एंड सिम्टम्स इसमें हमारे क्या रहेंगे। साइन एंड सिम्टम्स से पहले हम इसके रिस्क फैक्टर और कॉजेज देख लेते हैं। कॉजेज में सबसे पहले ये दैट इज द कोरोनरी आर्टरी डिजीज में हमारा होता है एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें साइन एंड सिम्टम में आ जाएगा हमारा एज में हमारा क्या रहेगा 45 ईयर, मोर देन और मैन इज having more angina pectoris comparison to women। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मैंने आपको बताया है जो accumulation of plaque और fatty acid in innermost layer of the artery that obstruct our blood flow to the heart, जो कि हमारे हार्ट ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, जिसकी वजह से आर्टरी नैरो हो जाए और मे भी ब्लॉक भी हो सकती है, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट है हमारा स्मोकिंग, अल्कोहल। Smoking alcohol is the main cause of angina pectoris। Obesity, मोटापा भी एक रीजन हो सकता है। देन नेक्स्ट है हमारा कोई किडनी डिजीज हो, एक्सेसिव हीट, कोल्ड भी हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस, अगर पेशेंट क्लाइंट को कोई इमोशनली ट्रोमा हुआ है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, उस वजह से भी हमारे एंजाइना हो सकता है। देन नेक्स्ट हमारा आ जाएगा थायराइड डिजीज, किडनी डिजीज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ MI और CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की फैमिली हिस्ट्री, कोई कार्डियक हार्ट वाल्व डिजीज रही हो पेशेंट को। देन हमारा आ जाएगा इसमें ब्लॉक्ड आर्टरी हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो सकता है, और एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैट एंड सॉल्ट। ये हमारा लाइफस्टाइल में आ जाएगा।
लाइफस्टाइल में हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारी एक्सरसाइज का रूटीन, अगर पेशेंट बहुत मोटा है और एक्सरसाइज नहीं कर रहा है देन इट कैन हैपन एंजाइना पेक्टोरिस टू द पेशेंट। लाइफस्टाइल में हमारा अगर सॉल्ट इनटेक और हमारा फैट इनटेक एक्सेसिव है तो भी हमारे कोरोनरी सीएडी के चांसेस बढ़ सकते हैं, जिसमें कि एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड स्पाज्म, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म रहेगा, जो कि मैंने आपको बताया है वेरिएंट एंजाइना का मेन, वेरिएंट एंजाइना के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा क्या, कोरोनरी स्पाज्म। तो ये हमारे हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल भी, हमारा हाई ब्लड प्रेशर किससे हो जाएगा, सॉल्ट अगर इनटेक बहुत ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली हमारे हाइपरटेंसिव हो सकता है पेशेंट, एंड फैट इनटेक है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा। तो ये है हमारे कॉजेज ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। एज मोर देन 45 ईयर, एथेरोस्क्लेरोसिस, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ओबेसिटी, एक्सेसिव हीट एंड कोल्ड, इमोशनल स्ट्रेस और ट्रॉमा, कोई थायराइड डिजीज है पेशेंट को, किडनी डिजीज है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीएडी, लाइफस्टाइल में हमारा एक्सेसिव इनटेक कैन कॉज हाइपरटेंशन एंड द फैट इनटेक कैन कॉज इंक्रीज लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन आवर ब्लड। तो ये है हमारे रिस्क फैक्टर एंड कॉजेज ऑफ एंजाइना। अब हम बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो साइन एंड सिम्टम्स में हम जाते हुए देखेंगे तो चेस्ट पेन, एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन, तो चेस्ट पेन हमें किस तरीके का रहेगा, स्क्वीजिंग प्रेशर, स्क्वीजिंग मतलब कुछ सिकुड़ जाना, स्क्वीज हो जाना, स्क्वीजिंग प्रेशर रहेगा, हैवीनेस, टाइटनेस, टाइटनेस रहेगी चेस्ट में, मतलब जकड़न टाइप जैसा फील होगा, हैवीनेस, भारीपन रहेगा चेस्ट में, बर्निंग सेंसेशन भी रहेगी, और बर्निंग सेंसेशन मतलब अक्रॉस द चेस्ट, यूजुअली स्टार्टिंग बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन जो हमारा स्टर्नम होता है, ब्रेस्ट बोन से हमें बर्निंग सेंसेशन फील होगी। द नेक्स्ट है हमारा स्प्रेड टू द नेक, जॉ और द आर्म, शोल्डर, थ्रोट, बैक। ऐसा हमारा पेन जो स्टार्ट होगा हमारा नेक में जाएगा, हमारा हार्ट में जाएगा, देन हमारे आर्म में जाएगा। पेन started and then reach neck, jaw, arm, शोल्डर तक हमें पेन फील होगा इस तरीके से। देन पेशेंट फील इंडाइजेशन भी पेशेंट को रहेगा, हार्टबर्न, वीकनेस, स्वेटिंग भी पेशेंट को हो जाएगी, पैरलर और नोजिया, वोमिटिंग, क्रैम्पिंग और सांस लेने में भी पेशेंट को प्रॉब्लम रहेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। बर्निंग सेंसेशन भी मैंने आपको बताया है, बर्निंग रहेगी पेशेंट को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगी, वीकनेस, स्वेटिंग, और मे बी पेशेंट फेंट भी, पैरलर भी पेशेंट को, मतलब एकदम से लाइक जैसे कि ऑक्सीजन जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी तो पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो पेशेंट एकदम लैक ऑफ ऑक्सीजन पेशेंट में अलग से दिखा, पीले रंग का पेशेंट दिखेगा कि हमें येलोइश पड़ रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई हो नहीं रही है, इस वजह से क्या है पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी भी दिखाई देगी, पेशेंट में फील पैलर। तो ये हमारा क्या है, स्क्वीज प्रेशर होगा हमारे चेस्ट में, टाइटनेस, हैवीनेस रहेगी, पेन स्टार्टेड, देन पेन स्टार्ट होगा ब्रेस्ट बोन से, देन ये जाएगा हमारा नेक पे जाएगा, शोल्डर पे, आर्म पे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगी, बर्निंग सेंसेशन रहेगी, स्वेटिंग रहेगी। तो ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम। अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो डायग्नोज करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा,
डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम जाएंगे ईसीजी, कार्डियक मॉनिटरिंग में हम जाएंगे चेस्ट एक्सरे, ईसीजी और इको दोनों हम इसमें कराएंगे। चेस्ट एक्सरे, कोरोनरी एंजियोग्राफी, होल्टर मॉनिटरिंग जो कि मैंने आपको पहले बताया है, और पीईटी पोसिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी भी हम इसमें कराएंगे। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, ब्लड टेस्ट जैसे सीकेएमबी की फॉर डायग्नोसिस ऑफ दैट देयर इज एमआई, ये एमआई था, या अगर पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ है तो हम उसको एमआई की तरफ भी हमारा ध्यान उसमें जाता है कि कहीं पेशेंट को हार्ट अटैक तो नहीं हुआ है, तो उसको कंफर्म करने के लिए हम किसकी तरफ जाएंगे, सीपीकेएमबी, हम उसमें ट्रोपोनिन और सीकेएमबी और मायोग्लोबिन का लेवल मेजर करेंगे थ्रू द ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम जाएंगे किसमें, ट्रोपोनिन, सीपीकेएमबी एंड कार्डियक, जिसमें कि हम क्या देखते हैं, कार्डियक मार्कर हम इसमें चेक करते हैं, एंड मायोग्लोबिन। तो ईसीजी, इको, चेस्ट एक्सरे, होल्टर कार्डियक, सीटी एंजियोग्राफी, कार्डियक एंजियोग्राफी और पीईटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, ब्लड टेस्ट में सीकेएमबी और मायोग्लोबिन और ट्रोपोनिन का हम टेस्ट करेंगे। तो ये है हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर द एंजाइना पेक्टोरिस। अब हम इसमें देख लेंगे मैनेजमेंट में हम क्या क्या करा सकते हैं। मैनेजमेंट में हम जाएंगे तो सबसे पहले ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, तो हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, नाइट्रोग्लिसरीन देंगे अगर पेशेंट का नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअली हम देते हैं। अगर पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बीटा ब्लॉकर्स हम देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम देंगे, एंटी प्लेटलेट और एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस लाइक एस्पिरिन हुआ हमारा, हेपरिन हुआ, जो कि एंटीकोएगुलेशन काम करता है, जो ब्लड में क्लॉट बना उनको मेल्ट करने का काम करेगा। और हम जो पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उसको लो करने के लिए मेडिकेशंस देंगे। पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन उसको हम देंगे। देन नेक्स्ट हमारे नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में हम करेंगे पेशेंट को बेड रेस्ट, इमोशनल रेस्ट, हम अगर पेशेंट को कोई स्ट्रेस है तो उसको रिलीव करने की कोशिश करेंगे। मॉनिटर फॉर चेस्ट डिस्कम्फर्ट, कि चेस्ट जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको प्रॉपरली मॉनिटर करेंगे। पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर लगा देंगे। देन रूल आउट एमआई विद कार्डियक एंजाइम टेस्ट फॉर सीरियल ईसीजी, रूल आउट करेंगे कि दैट इज द एंजाइना पेक्टोरिस और एमआई। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अगर पेशेंट स्मोकिंग, अल्कोहल और ओबेसिटी है, सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू इन्फ्लुएंस आवर हेल्थ। देन सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारा इसमें रहेगा, सर्जिकल मैनेजमेंट में सीएबीजी कराएंगे, कोरोनरी आर्टरी बाईपास, और पीटीसीए करेंगे, परकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, और इसमें हम स्टंट का यूज भी कर सकते हैं इन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। सीएबीजी कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, जिसमें हम क्या करते हैं, एक मोस्ट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट रहता है सीएबीजी। पीटीसीए परकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनल एंजियोग्राफी, जिसमें कि क्या होगा कि हम जो एक इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जिसमें कि हम आर्टरी जो कि ब्लॉक और क्या है ब्लॉक आर्टरी है या जो नैरो हो रखी है उसको हम ओपन कर देंगे, जिससे कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई पेशेंट को होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एंजाइना पेक्टोरिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेडिकल सर्जिकल का। होप सो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस